चलो, नमस्कार। चलिए, आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे बाबू। स्टार्ट करें HC वर्मा का क्लास 9 फिजिक्स न्यूमेरिकल है बाबू। ठीक है, चैप्टर 4 ग्रेविटेशन। ठीक है, इतना तो बेसिक चीज है जो आपको बताना था। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझ करके देखिएगा। कॉपी पेन उठा लिए होंगे, उसके बाद सब चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। तो आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। क्या आपको दिया है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए 10 केजी बॉल एंड 20 केजी बॉल प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है 10 केजी बॉल का। ठीक है, समझ जाए कि ये 10 केजी का बॉल है और ये क्या है 20 केजी का बॉल। ठीक है, तो 10 केजी का बॉल और 20 केजी बॉल के बीच में हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर दे दिया है। ठीक है, आइए हम निकाल लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। ये बराबर क्या हो जाता है, जी एम m1 m2 बटा आर का स्क्वायर। तो जी का वैल्यू क्या होता है 6.7 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और m1 क्या हो गया 10 केजी और m2 क्या हो गया 20 केजी। रेडियस कितना है 5 मीटर ना, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर में दे दिया ना, हाँ 5 मीटर। तो कैलकुलेट हमें सिर्फ करना है, आइए कैलकुलेट कर दीजिए। तो 6.67 गुने, ठीक है, 10 गुना 20 और बटा क्या हो जाएगा 5 गुना 25, 5 गुना 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, और ये तो 10 के पावर -11 चल ही रहा है। ठीक है, और यूनिट में क्या हो जाएगा न्यूटन। देख लीजिए, एक मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, इसमें भी केजी लगेगा, इसमें भी केजी लगेगा ना, तो केजी गुना केजी केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर यानी क्या बचेगा सिर्फ यूनिट में क्या बचेगा, सिर्फ न्यूटन बच गया है। ठीक है, तो 6.67 गुने 10 गुने 20 ना, तो ये कैलकुलेट करें तो 25 से कितना मरतबे कट जाएगा 8 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 25 से 200 होता ना, अब 8 से गुना कर दीजिए 6.67 में, तो लगभग आपको कितना आ जाएगा 5.34 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 तो दिया कि 3 balls A, B and C are kept in a straight line. The separation between A and C is 1 meter and B is placed at the midpoint between them. The masses of A, B, C are 100 gram, 200 gram and 300 gram respectively. Find the net gravitational force on A, B and C. ठीक है, क्या कर रहा है, 3 बॉल है, समझिए कि एक ए बॉल हो गया, एक बॉल ए हो गया, एक बॉल ए हो गया। ठीक है, तो एक बॉल ए हो गया, ये हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी। ठीक है, तो केप्ट इन स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट लाइन में रखा है। द सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी इज 1 मीटर। ठीक है, ए और सी के बीच में दूरी कितना दे रही है आपको 1 मीटर का डिस्टेंस दे दिया है। दूरी कितना है 1 मीटर का। ठीक है, और आपको कह रहा है कि बी इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम। अब बी जो है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो पूरा लाइन 1 मीटर हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और मिड पॉइंट न कह रहा है, यानी एक का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। तो यानी ए से लेकर के बी तक की दूरी क्या हो जाएगी 0.5 मीटर, और बी से लेकर के सी की भी दूरी क्या हो जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है, ए से बी तक भी 0.5 मीटर और बी से सी तक भी क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। ये तो डिस्टेंस है। तो और आपको क्या दे दिया है, ए का मास दे दिया है 100 ग्राम, यानी ये 100 ग्राम का है। बी का मास दे दिया है 200 ग्राम, ये 200 ग्राम का है। और सी का मास दे दिया है 300 ग्राम, ये 300 ग्राम का है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ए पर कितना फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑफ ए कितना होगा, फोर्स ऑफ बी कितना होगा और फोर्स ऑफ सी कितना होगा। ठीक है, चलो। तब यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि एक जो वस्तु है क्या करता है, वो दोनों वस्तुओं के क्या करता है, वो अपनी ओर खींचने का काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचने का काम करता है, उसमें जो भी फोर्स लगा उसे। तो ए को कौन खींचेगा बाबू, ए को बी भी खींचेगा। ठीक है, ए को कौन खींचेगा सी भी खींचेगा। ठीक है, ए को यहाँ पर दोनों ने खींच रहा है, बी भी अपनी तरफ खींचेगा और सी भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है,
तो नेट जो फोर्स होगा सिर्फ, ठीक है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो ए पर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सी, दोनों को इंक्लूड कर देंगे। यानी ए और यानी बी, ए जो है बी जो है ए पर कितना फोर्स लगा रहा है और सी जो है ए पर कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे वही हो जाएगा। बी क्या होगा, बी तो यहाँ पर बीच में है, ठीक है, तो बी को ये भी खींचेगा और क्या करेगा, सी भी खींचेगा, तो सी किसी और खींचेगा, इस ओर खींचेगा, और ये किसी और खींचेगा, इसको इस ओर खींचेगा, तो दोनों को तो डायरेक्शन अलग अलग, क्या तो डायरेक्शन अलग अलग हुआ तो बी जाएगा किधर, उसका नेट फोर्स यानी जाने का टेंडेंसी कहाँ पर होगा, जी हाँ, जिस जिस वस्तु का मास ज्यादा होगा उसी पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर किस वस्तु का मास ज्यादा है, सी का ना, यानी कहाँ जाएगा या 300 ग्राम की तरफ, यानी सी की ओर जाएगा, यानी एफ बी का हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है, ये जो सी है जो किसके अति में लग रहा है, बी के और ए भी, और सी का क्या हो जाएगा, अगेन सी का क्या होगा, बी भी लगाएगा और ए भी लगाएगा, यानी क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ बी एंड फोर्स ऑफ ए, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा एफ बी प्लस एफ सी, और एफ सी माइनस एफ ए, बी का हो जाएगा सी पर नेट फोर्स का लग जाएगा एफ बी प्लस एफ, ठीक है। चलो, तो आइए ध्यान से देख लीजिए, सबका मास है, सबका ग्रेविटेशनल वैल्यू मिल गया है, आप हम निकालते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले फोर्स ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ ए का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये तो जानते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण, आई थिंक गुरुत्वाकर्षण बोले यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, तो एफ ए का क्या हो जाएगा, तो एफ ए का हम लिख लेते हैं सबसे पहले, एफ ए बराबर जी, m1 इसका कितना है 100 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज करें तो 1000 हो जाएगा, और बी का क्या है 200 ग्राम ना, तो 200 ग्राम बटा 1000, ठीक है, तो जी m1 m2 हो गया ना, आर तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर में था, तो 0.5 मीटर का स्क्वायर, और प्लस एफ से सी क्या है, तो जी इसमें भी होगा, आइए तो हो जाएगा 100 बटा 1000, अब गुने क्या हो जाएगा 300 ना, सी का मास कितना है 300 है, तो 300 बाई 1000, और बटा ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर में, यानी 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन हो जाएगा, एफ ए बराबर जी, दोनों में है ना, तो जी कॉमन लेते हैं, 100 बटा 1000 यहाँ पे 100 बटा 1000 है, तो 100 बटा 1000 दो डेसिमल कटेगा, तो 1 बटा 10 ना, तो 1 बटा 10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी दो डेसिमल कट जाएगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा जी गुना 0.1 बटा 0.2, जी कॉमन ले लीजिए ना, जी हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 गुना 0.2, और प्लस यहाँ पर क्या जी कॉमन ले लेते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा 0.1, इसका क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है, तो 0.1 बटा क्या हो जाएगा 0.5 के स्क्वायर ना, तो 0.5 गुना 0.5, और इसका क्या हो जाएगा 1 गुना 1 ना, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1, ठीक है। चलो, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा जी इंटू डेसिमल हटेगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 100 आ जाएगा ना, यहाँ पे डेसिमल हटेगा, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ भी, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, यहाँ पे डेसिमल डेसिमल कैंसिल, ठीक है, तो 2 गुना 1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बटा 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेसिमल हटाओ तो यहाँ पर 2 जीरो ना, तो 3 बटा 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 100, ठीक है, तो एफ ए बराबर का हो गया जी गुने 2 बटा 25 प्लस 3 बटा 100 ना, तो 2 बटा जी कॉमन रख लो, जी 25 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8 ना, 100 एकम 1 यानी 8 दूनी 11, यानी जी गुने 11 बटा 100, जी गुने क्या हो गया 11 बटा 100, एफ ए बराबर हो गया जी गुने 11 बटा 100, जी का वैल्यू कितना होता है 6.7 गुने 10 के पावर 11 है, ठीक है, और गुने 11 बटा 100, ठीक है। चलो, तो 6.7 गुने 11 को यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह लगभग हो जाएगा, तो 737 लगभग हो जाता है, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 73.7 हो जाएगा, 6.7 में 11 से गुना कीजिए तो क्या होगा 73.7 हो गया, और गुने 10 के पावर -11 है ना, ठीक है, -11 होगा,
10 के पावर 2 है ना नीचे, तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 के पावर -2। 10 के पावर 2 प्लस हो गया ना, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 10 के पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस होता है, नहीं क्या हो जाएगा 10 के पावर -2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 73.7 गुने 10 के पावर -13 न्यूटन। ठीक है, क्या होगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 73.7 गुने 10 के पावर -13 नहीं, इसे एक और अर्थी में लिख सकते हैं, जिसे क्या लिख सकते हैं 7.37 गुने 10 के पावर -12 दोनों के दोनों सही। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, गया था। चलो अभी एफ का बी निकालना है ना। चलो यानी फोर्स ऑफ बी क्या होगा, तो फोर्स ऑफ बी क्या हो जाएगा बाबू देख लेते हैं, एफ ए माइनस एफ सी ना। ठीक है, एफ ए यानी क्या हो जाएगा जी गुना ए का कितना हो गया था 100/1000 में, तो यानी सबको केजी में चेंज करते तो 100/1000 को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.5 के। ये तो हम एफ ए और बी के थ्रू हम निकाल चुके। ठीक है, चलो तो एफ बी जो होता है क्या होता है एफ सी माइनस एफ है ना, तो यानी माइनस में हो जाएगा, ये तो एक हमने लिख लिया बाबू। ठीक है, तो एफ सी माइनस एफ ए ना, तो एफ ए का हो जाता है माइनस यहाँ पर रहता है, और एफ सी का क्या हो जाएगा जी गुना 0.2 ना, बी का ना है, और सी का कितना हो जाता है 0.3 ना, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.5 का ही ना, तो 0.5। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर ध्यान से देख लो बाबू, एफ बी क्या हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए ना, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी एफ सी पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा जी गुने m1 m2 ना, तो बी का मास कितना हो गया है 0.2 है ना, यानी 0.2 के जी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 0.3 है, और डिस्टेंस क्या है 0.5 ही ना, इसका भी डिस्टेंस 0.5। ठीक है, एफ भी, तब आगे प्रोसेस करते हैं, तो दोनों में जी है ना, सारे चीज तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, तो हम जी कॉमन ले लेते हैं, और 0.5 भी नहीं है दोनों में कॉमन, तो 0.5 को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जी बटा 0.5 स्क्वायर कॉमन लिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -0.1 गुने 0.2 ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस 0.2 गुने 0.3, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो आगे बढ़ जाते हैं, डेसिमल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ भी डेसिमल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जी बटा 0.5 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2/100, आई क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6/100। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा जी बटा 0.5 का स्क्वायर ना, तो 6 - 2 यानी क्या हो जाएगा 4/100। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/100, इसे 4 से काट भी दोगे तो क्या हो जाएगा यार 25 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो आगे द जी का वैल्यू क्या हो जाता है 6.7 गुने 10 के पावर -11 ना। ठीक है, और 0.5 गुना 0.5 क्या हो जाएगा यार 0.5 गुना 0.5 गुना 25 ना। ठीक है, चलो तो डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100 ना, तो 25 से 100 कितने मरतबे कट जाएगा 4 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या हो जाएगा 5×5 = 25 ना, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो एक जीरो और ना नीचे आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, तो 5×5 = 25 से 67 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम्म 5×5 = 25 से 67 में भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 ना, अलग हम निकाल लेते हैं बाबू। ठीक है, क्या ऊपर 67 गुना 10 के पावर -11 गुना 4, क्या कर दो सिंपली कर दो 5×5 = 25, 67 काटिए तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 ना 70 हो जाएगा, यानी 25×6 = 150, 25 70 यानी 2.7 लगभग। ठीक है,
और 2.7 में लगभग आप 4 से गुना की जगह तो क्या हो जाएगा, 20 चौको 80 और 7 चौके 28, यानी क्या हो जाएगा लगभग 108। ठीक है, यानी लगभग 108 यानी 10.8 बटा 10 पहले से है। ठीक है, चलो तो 10 पहले से ही है ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं 2.7 गुना 4 10.8 ना बटा 10 पहले से ही है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 1.08, यानी क्या हो जाएगा इसको 10.8 होती है, किसका क्या हो जाएगा 1.0, 10 के पावर -11 तो पहले से ही है। ठीक है, 1.08 गुना 10 के पावर -11 पहले से ही ना, देख लो 10 के पावर -11 पहले से। तो एफ बी का हो जाएगा, यानी बी पर टोटल कितना नेट फोर्स लग रहा है 1.08 गुने 10 के पावर -11। ठीक है, चलो आप एफ सी पर आ जाओ कि सी वस्तु पर कितना लग रहा था बाबू, एफ ए प्लस एफ बी ना। चलो तो एफ ए देख लेते हैं, तो एफ ए क्या हो जाएगा, यानी ए और सी के बीच में वस्तु पर कितना फोर्स लगेगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा जी गुना ए का कितना हो गया था 0.1 ना, सी का कितना हो गया है 0.3, और ए और सी के बीच में डिस्टेंस का 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस अगेन जी बराबर 0.2 ना, बी का सी का क्या होता है 0.3 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 0.5 ना, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे कर दो, कैलकुलेट कर देना है। तो जी जी दोनों में कॉमन है, तो पहले तो जी कॉमन ले लो, जी जैसे ही कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा, तो डेसिमल यानी 3/1 क्या हो जाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी प्लस ये क्या हो जाएगा, हाँ तो 3 दूनी 6 बटा और 5 पचे 25 ना, यानी क्या हो जाएगा यार 6/25। 6/25 कैसे होगा देख लो, डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 को 100 आएगा ना, और 0.5 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0.5 गुने 0.5 ना, स्क्वायर यदि हटा दें तो क्या लिख सकते हैं 0.5 लिखेंगे, तो यानी क्या होगा डेसिमल हटेगा तो 100 ऊपर जाएगा ना, तो जो 100 से 100 कटा 3 दूनी 6 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, चलो तो अंदर का प्रोसेस कर दो, तो 100 एलसीएम हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो 3 हो जाएगा 25 चौका 100 ना, 6 चौका 24, 25 चौका 100 6 चौका 24, यानी जी का वैल्यू पुट कर तो 6.7 गुने 10 के पावर -11 24 से 3 27/100 ना हो गया। अच्छा, तो इसको चेंज कर देना पड़ेगा बाबू, 27 में 6 से गुना करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा 20 छक्का 180 ना, और 7 यानी लगभग हो जाएगा 1.81 के 1.8 कर रहे हैं, यानी लगभग हो जाएगा आपको 181 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, तो 181 बटा 100 गुने 10 के पावर -11, यानी क्या हो जाएगा 1.8 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कर रहा है बाबू, ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इज केप्ट एट x बराबर 0 एंड अनदर ऑफ मास m2 at x बराबर d, when a third particle is kept at x बराबर d by 4, it experience no net gravitational force due to two particles, find m2 by m1। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा, तो कैसे हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या दे दिया है, एक पार्टिकल ऑफ मास m1 इज केप्ट एट x/2। ठीक है, यानी m1 मास का कोई एक वस्तु है। ठीक है, और एक हो गया m2 मास का कोई एक वस्तु है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि केप्ट एट x बराबर 0, ठीक है, m1 इज केप्ट एट x बराबर 0 एंड अनदर ऑफ मास m2 इज x बराबर d। ठीक है, when a third particle is kept at x बराबर d by 4, तो experience no net gravitational force due to the two particles। ठीक है, तो m1 और m2 के बीच डिस्टेंस कितना दे दिया है, d दे दिया है।
ठीक है। m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस कितना दे दिया है, d दे दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कि m3 के बीच में एक वस्तु m3 को भी रख दिया गया है, उसका मास क्या है, m3 है। वो जो वस्तु का जो मास वो क्या है, डिस्टेंस कितना पर रखा है, केप्ट एट d/4। और d/4 कहाँ से रखा है, m1 से इसे कि कहाँ पर रखा गया है बाबू, इसको d/4 पर रखा गया है। कहाँ से रखा गया, m1 से, ठीक है। तो m1 से इसे कितना पर रखा गया है, d/4 पर रखा गया है, ठीक है। तो m3 से m2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, d-d/4 ना, d-d/4 यानी क्या हो जाएगा, 4d-d/4 यानी क्या हो जाएगा, या 3d/4, 3d/4, ठीक है। तो d/4 हो गया m1 से m3 का दूरी, और m3 से m2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3d/4। अब आगे आ जाओ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें एक चीज और हिंट इसमें दे दिया है कि एक्सपीरियंस नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यानी क्या कर रहा है कि ना ही m1 से m3 का कोई फोर्स लग रहा है, यानी दोनों पर फोर्स भी क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, तभी नहीं इसका नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है ना कि कोई कांस्टेंट फोर्स इस पर काम नहीं, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, यानी क्या उस पर काम कर रहा है, 0 फोर्स कर रहा है। तो 0 फोर्स कर रहा है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, जितना इस वस्तु से लेकर के इस वस्तु के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, इतना ही इस वस्तु से लेकर के इस वस्तु के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ m3 m1 बराबर f m3 m2, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, तो दोनों को हम निकाल करके बराबर प्रूफ करते हैं, पहले बराबर लिखते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो m1 से m3 के बीच में डिस्टेंस तुमको पता है बाबू क्या है, d/4 है, और m3 से m2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, 3d/4। तो आगे निकालना पड़ेगा, इस वस्तु से इस वस्तु में यानी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आगे कर प्रोसेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी ना, तो जी तो दोनों में कॉमन ही होगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई फोर्स टेंशन का बात नहीं है, जी और एक का मास m1 और एक का मास m3 बटा डिस्टेंस कितना है रहा है इसका, d/4 ना, d/4 का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो अगेन जी हो जाएगा, यहाँ पर वस्तु क्या हो जाएगा, m3 ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3d/4, यानी 3d/4। प्रोसेस कर लो, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा, m1 m3 बटा d² बटा 16 ना, यानी 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, m3 m2 ना, और 3d का स्क्वायर यानी कहा 3 के स्क्वायर 9 ना, और d², 4 का स्क्वायर 16 ना, तो ये भी कहाँ चला गया ऊपर। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, m3 से m3 कैंसिल आउट हो जाएगा, d² से d² कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, m1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, m2/9 बचेगा, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 9m1 बराबर m2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, m1/m2 m2/m1, तो m2/m1 बराबर क्या हो जाएगा, 9/1, ठीक है। यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:1। तो m2/m1 का तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बाबू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए कि द अर्थ द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ इज 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या करा है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जी है। अब अगर अर्थ का रेडियस दे दिया है 6400 किलोमीटर, ठीक है, रेडियस दे दिया आपको कितना, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अर्थ का जो है मास क्या होगा, मास बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो अर्थ का जो मास है यानी जी जो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो जी बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल जी m/r², ठीक है। तेजी का वैल्यू तो आपको पता है कि 6.7 गुने 10 के पावर -11, और m क्या है, यही तो हमें m निकालना है।
ठीक है, बट आर स्क्वायर मतलब 6400 किलोमीटर है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, दूरी का मापने का मीटर ना, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा, यानी 6400 गुने 10⁻³ ना, यानी क्या इसे लिख सकते हैं 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। ठीक है, यानी 6.4 गुने क्या लिखोगे 10⁻6, अगेन 6.4 गुने क्या लिखोगे 10⁻6। ठीक है, तो और जी का वैल्यू कितना है 9.8 लेना है कि 10 लेना है, 9.8 लेना है, तो बराबर क्या लिख दो 9. कैलकुलेट कर देता हूँ क्या आता है इसे, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं बाबू, यानी क्या हो जाएगा 9.8 गुना 6.4 गुने 10⁻6 गुना 6.4 गुने 10⁻6 और बटा क्या हो जाएगा 6.7 गुने 10⁻⁻11। ठीक है, तो 10⁻⁻11 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी पल्स हो जाएगा ना, तो 10⁻⁻11 को हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं 10⁻1। हेलो, चल थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था बाबू, तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, तो 10⁻11 6 17 123 ना, यानी क्या हो जाएगा 10⁻23 हो गया। ठीक है, अब गुना में और क्या बचेगा 9.8 गुने 6.4 गुने 6.4 ना, तो 9.8 गुने 6.4 गुने 6.4। ठीक है, अब बटा क्या हो जाएगा 6.7। ठीक है, तो सब को कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा बाबू, यदि सब को कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ही आ जाता है 6 गुना 10⁻24 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है 6 गुना 10⁻24 कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बाबू, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास टू पार्टिकल्स ऑफ मास चलो देखिए क्या है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 200 ग्राम ईच आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। Assume that the only force acting on them are due to their gravitational attraction. Find the attraction of each when they are allowed to move. ठीक है, दो पार्टिकल दे दिया है। ठीक है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। ठीक है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलो, और इसमें आपको क्या दे दिया है कि 200 ग्राम का दोनों है, दोनों है जब 200 ग्राम का है, इसका भी मास का है 200 ग्राम और इसका भी मास का है 200 ग्राम। Assume that the only force acting on them due to gravitational attraction, यानी कह रहा है कि दोनों के बीच में एक को फोर्स लग रहा हुआ क्या है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच व्हेन दे आर अलाउड टू मूव। ओके, तो यानी सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये बराबर क्या हो जाता है G m/r² ना, तो G m/r², तो हम निकालते हैं, तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.7 गुना 10⁻⁻11। आई एम ना, तो 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम को किस में चेंज कीजिएगा केजी में ना, यानी 1000 नीचे हो जाएगा। और 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर अब गुना एक और ना 10 सेंटीमीटर से एक और 10 सेंटीमीटर, दोनों को मीटर में चेंज कीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा ऊपर 100 कीजिएगा, एक और ऊपर 100 कर दीजिए। अब तो सारा हिसाब हो गया असाइनमेंट में, 3 जीरो कट से 1 जीरो और बचा है ना, तो 1 जीरो से कट जाए, 1 जीरो और है ना बचा है, तो 1 जीरो से ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 6.7 में 200 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 7 दूनी 14, यानी 13.4 गुने 10⁻⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आ गया 13.4 गुना इतना। ठीक है, चलो।